बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से धमाका खेज प्रेस रिलीज जारी हुआ है। एक जानिब जस्टिस याह्या अफरीदी ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, तो वहीं दूसरी जानिब जस्टिस अतहर मिनल्ला एक मरतबा फिर ना सिर्फ एक्शन में आ चुके हैं बल्कि जस्टिस अतहर मिनल्ला ड्राइविंग सीट पर आ चुके हैं और अब आईनी अदालत या आईनी बेंच नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बेंच, रेगुलर बेंच, जो गैर आईनी बेंच है ना, अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था, अब वो केस सुनने जा रहा है। और केस भी ऐसा है कि इस पूरे निजाम ने जिस इमारत को तामीर किया है उसकी बुनियादें इससे मुनहदम हो जाएंगी, तो ये निजाम तो फिर बाकी रह ही नहीं सकेगा। इस सब के अंदर हुकूमत और ताकतवरों के लिए चीजें किस तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हुई हैं, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। आज का पूरा दिन, जुमे का दिन, शहर इक़्तिदार में बहुत हैपनिंग रहा, वो सारी खबरें एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक बड़ी डेवलपमेंट इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बर्रियत की दरखास्तें मुस्तरद करने का एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया। ट्रायल कोर्ट को शवाहिद का जायजा लेकर कानून के मुताबिक बर्रियत की दरखास्तों पर दोबारा फैसला करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब ने तहरीरी फैसला जारी किया है। अब इस सब के अंदर वैसे आपको लग रहा होगा कि जी जो बर्रियत की दरखास्तें हैं वो मुस्तरद की गई और एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार दे दिया, तो ये इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के लिए कोई अच्छी खबर है। बट आई थिंक कि इस सब के अंदर दूसरा एंगल समझना जरूरी है कि इसे मामले को वापस ट्रायल कोर्ट के पास भेज दिया है, नैब कोर्ट के पास भेज दिया है, तो एक मरतबा फिर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी उनके मरहूने मिन्नत हैं। जमानत दी नहीं गी, बर्रियत जो है वो इसमें की नहीं गई, अगर कर दी जाती तो फिर डेफिनेटली चीजें जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ होती। तो ये एक बड़ी अपडेट है जो आज के दिन में हुई और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के लिए ऑब्वियसली आपको पता है मुश्किलात में वैसे ही अब इन द कमिंग डेज इजाफा होना है। क्या उन मुश्किलात का इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पर फर्क पड़ना है? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं, कतन नहीं, दूर दूर तक उसका कोई चांस नहीं है। कप्तान डटा हुआ है, कप्तान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और ये पूरे का पूरा सिस्टम, इस सारी की सारी डेवलपमेंट के अंदर सिस्टम जो है वो जरूर पीछे हट रहा है, वो जरूर ऑफर्स कर रहा है। इमरान खान किसी ऑफर पर नहीं आ रहा, इसलिए नजम सेठी को कहना पड़ गया कि इमरान खान को जबरदस्ती सऊदिया के तैयारे पे बिठा के बाहर भेजने का मंसूबा बना रहे हैं। यानी कप्तान आपका नहीं झुक रहा, वो कह रहा है मैं इस मुल्क में हूं, मैं फाइट बैक करूंगा। और ये सारी सख्तियां जेल से लेकर केसेस की ये क्यों की जा रही हैं ये भी आपको पता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। एक जानिब तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने आज एक बहुत बड़ा इजलास बुलाया और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एलामिया जारी हुआ है। और इससे पहले जस्टिस याह्या अफरीदी जो है, जस्टिस याह्या अफरीदी का जो काम ठीक लगेगा हम उसे ठीक कहेंगे, जो काम गलत लगेगा उसे गलत कहेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फुल कोर्ट ना बनाना, हम उसके नाकिद हैं उनके इस फैसले के। उन्होंने प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी का फैसला नहीं माना, उसके नाकिद हैं। कुछ चीजें जो उन्होंने ठीक की उन्हें हम ठीक कहेंगे ऑब्वियसली, और यही हमारी सहाफत है। और इस सब के अंदर जस्टिस याह्या अफरीदी ने एक काम अच्छा किया कि उन्होंने जेलों के हवाले से लाहौर में इजलास बुलाया और जेलों के मामलात के अंदर खदीजा शाह जो 9 मई के केसेस में जिन्होंने जेल काटी है, तो वो खदीजा शाह साहिबा जो हैं उन्हें जेलों के मुआयने की कमेटी में भी डाला। और ये एक मस्बत चीज है, जो चीज अच्छी है उसे अच्छा कहना बनता है। अब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में जेल रिफॉर्म से मुतल्लिक एक ऑनलाइन इजलास हुआ, उसमें कमेटी तश्कील दे दी गई है जिसमें इंसानी हुकूक की वकील आमना कादिर कोऑर्डिनेटर होंगी, अहद चीमा और खदीजा शाह मेंबर होंगे, जो पूरे पंजाब की जेलों का विजिट करके जामे रिपोर्ट और सिफारिशात तैयार करेंगे। चीफ जस्टिस की पंजाब में जेल से मुतल्लिका तमाम इदारों को कमेटी को हर लिहाज से सहूलत फराहम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। और चीफ जस्टिस ने जेल रिफॉर्म्स पर जेली कमेटी कायम कर दी है। पिछले इजलास में इसका फैसला हुआ था, आज सुप्रीम कोर्ट से इसका एलामिया जारी हुआ है। आमना कादिर को जेल रिफॉर्म्स पर जेली कमेटी का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। कमेटी में अहद चीमा और खदीजा शाह भी शामिल है। कमेटी पंजाब में जेलों का दौरा करके रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी को मुकम्मल लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाए। चीफ जस्टिस ने ऑनलाइन इजलास में हिदायत जारी कर दी। ऑनलाइन इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम और दीगर शरीक हुए। इजलास में अहद चीमा और खदीजा शाह ने भी शिरकत की। अब एक चीज याद रखिएगा कि इमरान खान पंजाब की ही एक जेल में, रावलपिंडी की एक जेल में अडियाला, उसमें कैद है और खदीजा शाह अब दौरा करेंगी और इस सब के अंदर इमरान खान साहब की हालत जार पर वो रिपोर्ट बनाएंगी। वो उनके पास ये इख्तियार आ चुका है और वो रिपोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस को पेश की जाएगी, वो रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी। खदीजा शाह जो है उन्हें मुकम्मल किसी तरीके से कोई इमरान खान तक राब्ता रोका नहीं जा सकता। खदीजा शाह द आयरन लेडी 9 मई के बाद जो
अरेस्ट रहीं और फिर उन्हें छोड़ना पड़ गया क्योंकि ऑब्वियसली शवाहिद और सबूत नाकाफी थे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी की तरफ से। तो एक तरफ ये हुआ है, तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 24 नवंबर की कॉल है उसके हवाले से भी मेरे पास कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं, वो भी आपके सामने रखनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, आप ये देखें कि आईनी बेंचेस ने काम शुरू कर दिया। आईनी बेंचेस ने जो सुन्नी तहद काउंसिल है उसे पार्लिमानी पार्टी करार देने की अपीलों के ऊपर भी आईनी बेंच ने केस फिक्स कर लिया अगले हफ्ते के लिए। फिर जो आजाद उम्मीदवार हैं उनकी पार्टी ज्वाइन करने या ना करने के मामले के ऊपर भी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से भी, और इस सब के अंदर यही कहा जा रहा है कि वो लेजिटिमेसी प्रोवाइड करेंगे जो एक्शंस पिछले चंद हफ्तों के अंदर हुए लीगली, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है या फिर दीगर चीजें हैं, उन सबको आईनी बेंच जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया गया है वो लीगैलिटी फराहम करेगा, लेजिटिमेसी फराहम करेगा। जब आईनी बेंच ये कह देगा कि जी कानून साजी पार्लिमान का इख्तियार है, तो फिर ये डिबेट खत्म हो जाएगी कि चीफ की एक्सटेंशन या मुद्दत मुलाजमत में जो सर्विसेज चीफ्स की तोसी हुई है उस पर कोई अगर मगर इफ्स एंड बट्स बाकी हैं। लेकिन इससे बड़ी डेवलपमेंट यह है कि आईनी मामलात सिर्फ आईनी बेंच सुन सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात 2024 में मुबैना धांधली के 3 मुकदमात जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं, बलूचिस्तान के और दीगर केसेस भी। अब इस सब के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 20 नवंबर को समाअत करने जा रहा है। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच का हिस्सा होंगे। ये बेंच जो है, और इस बेंच की खबर ने पूरे का पूरा तहलका जो है वो इस वक्त मचा दिया हुआ है। सूरत हाल सिस्टम के कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, सिस्टम के लिए मुश्किलात में लगातार इजाफा होता जा रहा है, और इंतखाबात में धांधली का मामला आईनी मामला नहीं है, ये एक इंतजामी मामला है। और बेंच किसकी सरबराही में बना है? बेंच उस जज की सरबराही में बना है जो जज इस वक्त सिस्टम के लिए एक बहुत डरावना ख्वाब है। जस्टिस अगर मैं बात करूं कि सुप्रीम कोर्ट के टॉप 3 जजेस जिनसे निजाम खौफजदा है, जिनका रास्ता रोकना चाहता है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला। अब जस्टिस अतर मिनल्ला अगर इस सब के अंदर खड़ा कर जाते हैं, जस्टिस अकील अब्बासी भी सिंध से लाए गए, क्यों लाए गए ये सबको पता है। फिर जस्टिस इरफान सादत जो है उनसे भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस सब के अंदर आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें, मेरिट पर फैसला करें। और जो इंतखाबात की धांधली है, अब वो धांधली इस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात जो हैं वो उस अब के अंदर सिस्टम के लिए बहुत सी मुश्किलात जो हैं वो पैदा होने जा रही हैं। इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 बड़े खड़ाक, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याया अफरीदी का, और इस सब के अंदर सिस्टम जो है वो अपनी करनी कर गुजर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए बहुत सी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी मोबिलाइजेशन शुरू कर दी है। एज ऑफ वी स्पीक लाहौर में टीम आजादी रजाकार ने 24 नवंबर की फाइनल कॉल के लिए डोर टू डोर कैंपेन का आगाज कर दिया है। सनम जावेद जो कि पाबंदे सलासल रही, उन्होंने भी डोर टू डोर मुहिम शुरू कर दी। इससे पहले हमने देखा कि तैयबा राजा जो 1 साल जेल में रही पिंडी एहतजाज से पहले, उन्होंने भी फस्तायत के बावजूद, पकड़ धकड़ के बावजूद, गिरफ्तारी के खदशे के बावजूद डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लिया। वो गई, फिर आप देखें कि जो जो इस तरह करते हैं वो पकड़े जाते हैं। लेकिन सनम जावेद को भी 1 साल के लिए पकड़ा गया, अरेस्ट रही, उसके बाद भी वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटी। और इस वक्त वो शहर लाहौर के अंदर जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, टीम आज़ादी रज़ाकार के साथ लोगों को आगाही दे रहे हैं कि इमरान खान की फाइनल कॉल आ चुकी है और इस फाइनल कॉल के लिए आपने मैदान में निकलना है। अब वहीं दूसरी जानिब इमरान खान का पैगाम जो है वो उनकी बहन और उनकी अहलिया के थ्रू उनकी पार्टी तक पहुंच रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा, इमरान खान की बहन या जो अहलियां हैं वो सियासत में किसी भी तरह से इन नहीं होने जा रही, ना ही एक्टिव होने जा रही हैं। इमरान खान का मौरूसी सियासत के खिलाफ असूली मौक़िफ़ है, वरना वो चेयरपर्सन ही पार्टी का बना देते अपनी बहन या बीवी को। उन्होंने बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाया, कोई ओहदा पार्टी में नहीं दिया। और इस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ अगर कोई पैगाम है तो वो बहनें या बीवी पहुंचा रही हैं। उस पैगाम के अंदर रद्दोबदल या अपनी तरफ से कोई हुक्मनामा जो है वो देने की इजाज़त उन्हें भी नहीं है। लेकिन जो पैगाम खान साहब का पहुंचा उसके मुताबिक जो स्ट्रैटेजी बनी है वो सिस्टम के लिए मुश्किलात में बिलाशुबा इजाफा कर सकती है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।